नमस्ते सभी को। मॉर्निंग सेशन के हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते भैया। भाई हम शुरू कर सकते हैं? जी भैया। जी, तो सभी साथियों का फिर एक बार स्वागत। आज हिंदी सत्र में हमारे साथ मनीषा दीदी है। दीदी आज अपनी बात को रखेगी। मनीषा दीदी, आपका स्वागत है। मैं दीदी का छोटा सा परिचय रखता हूँ। मनीषा गुप्ता दीदी प्रीवियसली प्रोफेसर और डायरेक्टर एट PIMT खन्ना, यहाँ पे मतलब कार्यरत रह चुकी है। लेकिन दीदी ने बीच में रिजाइन किया और दीदी अभी उनका जो फैमिली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे उनके पति के साथ अपनी भागीदारी को निभा रही है। दीदी ने उनका जो फर्स्ट वर्कशॉप था वो 2014 में किया था और बाद में 2020 में वर्कशॉप किया और तभी से दीदी बिल्कुल UHV के साथ जुड़ी हुई है और एक एक्टिव वॉलंटियरिंग के रूप में अपनी भागीदारी को निभा रही है। दीदी वैसे बहुत सारे UHV के वॉलंटियर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जैसे दीदी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रीजनल कोऑर्डिनेटर है। तो जो प्रोजेक्ट्स है रीजन के उनमें दीदी की भागीदारी है। साथ में दीदी यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स की जो हिंदी मीटिंग्स होती है, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स, उसको भी संचालित करती है। उसकी पूरी जिम्मेदारी दीदी के साथ में। उसी के साथ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें पैनल्स को कोऑर्डिनेट करना, साथ में टीचर्स के साथ में इस कंटेंट को शेयरिंग करना। दीदी एज अ रिसोर्स पर्सन ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप्स में भी अपनी भागीदारी को निभाती है। साथ में जो स्टूडेंट्स वर्कशॉप में ही कंटेंट को शेयर करती है। तो दीदी आपका स्वागत है। मनीषा दीदी। यस। जी। जी दीदी, तो ओवर टू नमस्ते यू भैया। दीदी। यस, नमस्ते। जी। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते सभी को। तो जैसे भैया ने मेरी इंट्रोडक्शन तो रख ही दी है, तो अभी मैं जो भी मेरा ध्यान गया है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 से, और अपने में कुछ जीने का काम भी हो रहा है, समझ भी बन रही है। मैं उसको आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज 1 में जो स्टेप 1 है, कि अपने भाव विचार को देखना है, तो वो वाला काम मेरा हो रहा है। अपने में भाव विचार को मैं देख पा रही हूँ। मॉर्निंग सेशन से मैं पहले ही सत्र से जुड़ गई थी, मतलब फर्स्ट बैच जो 2020 में शुरू हुआ था, तो मैं उस तब से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं उसको अटेंड भी कर रही हूँ। बीच में एक आध सेशन को शायद मैंने नहीं अटेंड किया होगा, बट वैसे अदरवाइज मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं। और तभी से फिर मेरा भाव को देखने का काम हो रहा है। पहले सत्र में ही मुझे भाव को देखना है और मुझे भाव दिख भी रहा था, तो मेरा ध्यान बन भी रहा था। और इसलिए जो मैं अपने भाव को देखने की जर्नी है उसको 2-3 स्टेप्स में देखती हूँ। जैसे पहले जब शुरू किया था, तो जो मुझे भाव विचार दिखते थे, मैं अपना भाव देख पाती थी कि मैं मुझ में विरोध चल रहा है ना, तो लेकिन उसको हटाने का काम होने लगता था ना, तो इसलिए आगे के स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे से नहीं दिखते थे। पर मैं सहज हूँ कि असहज हूँ, ये मुझे दिखाई देता था, ये मुझे पता लगता था। और मैंने पहले भी शेयर किया है इस बात को कि कई बार तो मुझे यहाँ से ही मैं स्टार्ट करती थी। जब मुझे लगता था कि मैं असहज हो रही हूँ, तब मेरी अवेयरनेस का काम होने लगता था। और ये भी दिखता था कि जिस भाव पर मैं असहज होती हूँ, मैं उसको हटाने का प्रयास करने लगती थी, और एक लेवल तक का मैं हटा भी पाती थी, और उसी से मतलब मेरा आराम भी बनता था। इसीलिए पहली दूसरी शेयरिंग में मैंने शेयर भी किया था कि मैं भाव को देख पाती हूँ और मेरा आराम भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस मैं करती गई, तब तैसे तैसे मैं भाव को देख पाती, और फिर विचारों विचारों में उसको
बदलने का काम भी मेरा हो रहा था, मतलब हटाने से थोड़ा बदलने के ऊपर मेरा काम होने लग गया था। और उससे भी फिर मुझे अ, मतलब आराम मिलता था। मैं अपने भावों को ठीक कर पाती थी। लेकिन अभी वो दिख रहा था कि विचारों में ही हो रहा है। और इसलिए क्योंकि आराम बनता था और मैं भाव को ठीक कर पाती थी, इसलिए आगे और काम करने की मोटिवेशन भी मेरी बनी रहती थी। फिर नेक्स्ट जब धीरे धीरे मुझे कई मतलब घटनाओं में रियल टाइम ऑब्जर्वेशन भी हुआ। और फिर मैं स्टेप्स के साथ उसको इवेल्युएट भी कर पाई। तो स्टेप 2 3 4 5 6 7 सभी को मैंने मतलब ऑब्जर्व किया रियल टाइम में। तो फिर मुझे इस प्रक्रिया की क्लैरिटी हुई। जो मतलब जो बात हो रही थी उसकी पूरी क्लैरिटी हुई। और फिर इससे मतलब मुझे काफ़ी मेरा मुझे आराम दिखाई दिया और मैं उस क्षण अपने भाव को बदल पाई। मेरा भाव जो है सहज स्वीकृत स्वीकृत भाव, मतलब मैं उसको देख पाई। और इससे फिर मुझे अपने धीरे धीरे करके कुछ संस्कार भी समझ में आए, दिखाई दिए। और इससे भी काफ़ी आराम में आई मैं। और जुड़े रहने का और इस पे काम करते रहने का मेरा पूरा कमिटमेंट होने लगा। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टेप्स को ना मैंने मान लिया था। मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो फिर विचारों विचारों में ही मतलब ज़्यादा काम हो रहा था। अभी भाव के ऊपर होने का काम मेरा कम मुझे दिखाई दिया। और इस तरह मैं इसको ये भी देखती हूँ कि जब पहले सेशंस में जो मतलब एक्सेप्ट करके जो भी हो रहा था, मतलब वो घटना से पहले, जैसे पहले घटना हो गई, मेरा ध्यान नहीं हुआ, मैं अवेयरनेस में नहीं थी, तो फिर मेरा रिएक्शन हो जाता था। और फिर बाद में ध्यान आता था कि मेरा रिएक्शन हुआ, मुझे तो मतलब अपने भाव को देखना था। तो पहले ऐसे ही हो रहा था, मतलब घटनाओं के बाद ही मुझे मेरा भाव दिखता था। लेकिन धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस के साथ मतलब घटना हो रही है और मैं मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं मतलब रिएक्शन कर रही हूँ। तो लेकिन रिएक्शन करते ही तुरंत मेरा ध्यान जाता था और मैं उसको संभाल लेती थी। तो काफ़ी वो फिसलन कम हुई, मतलब रिएक्शन कम होता था तो फिसलन कम हो रही थी। लेकिन और प्रैक्टिस के साथ जैसे हमारे को गाइड भी करते हैं कि ये काम जो है धीरे धीरे होता है। तो मैंने भी इसको देखा कि अब मेरी स्थिति ये है कि जैसे घटना हो रही होती है तो मेरा तुरंत अपनी तरफ ध्यान जाता है। और अगर मेरा भाव खराब भी हो रहा होता है तो मैं उसको इवेल्युएट कर लेती हूँ। मतलब बाहर मेरा रिएक्शन नहीं होता, अंदर इवैल्यूएशन चलता है और मैं स्थिति को संभाल भी लेती हूँ। काफ़ी जगह हो रहा है ये। जैसे पहले बाहर रिएक्शन होता था, फिर धीरे धीरे बाहर रिएक्शन कम हुआ, लेकिन इंटरनल रिएक्शन बहुत चलता था। अभी ऐसा लगता है कि साथ साथ इवैल्यूएशन होने से इंटरनल भी रिएक्शन नहीं होता। और स्थिति को मैं काफ़ी सही तरीके से अ, दूसरे का ध्यान दिलाने का भी प्रयास करती हूँ। और मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं बनती दूसरे से और मेरा भाव ठीक बना रहता है। तो ऐसे स्टेप्स में मैं कर रही हूँ। और जैसे पिछले 2 सत्र से गोपाल बाबू भैया ने जो बात कही उससे मेरा ध्यान गया कि जो हटाना भी है वो मतलब एक रिएक्शन है। तो अभी मेरा ध्यान गया है तो मैं हटाने का प्रयास नहीं करती, उसको देखने का प्रयास करती हूँ। कई बारी वो देखना जो है रिएक्शन के साथ होता है, बट मैं निर्णय लेके रखती हूँ कि मुझे देखना है। और फिर इसी रूप में मेरा अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी भाव के लेवल पर काम हुआ है। मेरा अगले स्टेप्स होने लगते हैं। मैं पूरे अपने आप से वो पूछ पाती हूँ कि मैं सहज हूँ कि असहज हूँ। मतलब अ, मेरा जो भाव है मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर मेरी क्या मान्यता है या क्या समझ है,
ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा अपने से पूछ पाती हूँ, और फिर उस रूप में मेरा इवैल्यूएशन भी हो जाता है तुरंत। और फिर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा भी जो विचारों से उठ के भाव लेवल पर जाना हो पा रहा है, मतलब मुझे ऐसा भी इतना ही दिख रहा है। अभी ऐसा नहीं कहूंगी कि सब सारा हुआ है, बहुत सारा काम मुझे करना है। और अवेयरनेस जो है हर पल हर क्षण बनी रहे, इसके लिए बहुत प्रयास करना है, बहुत काम करना है। और अ, और जो स्टेप 4 है कि निर्णय मैं लेती हूँ, वो भी मुझे फर्स्ट सेशन से ही लगने लग गया था कि मतलब दिख रहा था कि निर्णय मैं ले रही हूँ। बट उसमें भी मुझे लगता है कि लेटर फिर मैंने इसको मान ही लिया। और जब मान लिया था तो फिर वो विचारों विचारों में ही वो जो मेरा हो रहा था ना कि मैं विचारों में ही सेटल कर लेती थी, वो ही हो रहा था। बट धीरे धीरे फिर ऑब्जर्वेशन हुआ कि बहुत बार मैं सामने वाले मतलब जो घटना है और सामने वाले के आधार पर भी निर्णय लेती हूँ। निर्णय मैं ही लेती हूँ, बट सामने वाला उसको अफेक्ट करता है, ये मुझे दिख रहा था। और अब तो इसीलिए फिर, क्योंकि निर्णय मैं ले रही हूँ, इसलिए मेरा हमेशा कमिटमेंट बनता था कि मुझे अपने पे काम करना है। और ये अब और स्ट्रांग हो गया है। अब मैं अब देख पाती हूँ कि हर वक्त निर्णय तो मेरा ही होता है, मेरा जो भाव चलता है वो मेरे मेरे निर्णय से ही चलता है। तो ये और क्लियर हुआ है मुझे। मैं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ और अपने पे काम करने की मोटिवेशन और नीड मेरी बनी रहती है, और निष्ठा भी बड़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन मतलब जो हर पल हर क्षण अवेयरनेस का काम है, वो पहले कम हो रहा था, अब वो थोड़ा सा बढ़ा है ना। इसलिए मुझे और मैं और मेरा जो हारमोनी के क्षण है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देने का काम और कंटिन्यूटी में करना है, ये भी मुझे दिखाई देता है। मतलब जो एक और बात मुझे ध्यान में आती है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन का काम हो रहा है, स्वयं को देखने का जो काम हो रहा है, वो ज्यादा मतलब बाहर काम करते हुए हो रहा है। खुद मैंने अपने अपने आप को देखा कि बाहर काम करने का बहुत पक्का संस्कार है ना। तो इसलिए मैं निर्णय नहीं ले पाती कि मुझे अपने आप में बैठ के देखना है। और इतने सारे मैंने मॉर्निंग सेशन लगाए हैं, लेकिन मैं बैठ कर देखने का काम मेरा कभी नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम हुआ होगा। तो चलते फिरते ही देखने का प्रयास करती हूँ। उसी में ही जो थोड़ा बहुत मुझे मेरी समझ बन रही है या मुझे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, ये मैं उसी में ही कर पा रही हूँ। और ये भी दिखता है कि अगर बैठ के करूंगी तो ज्यादा गति से हो पाएगा। बट अभी संस्कारोंवश और मतलब संस्कारोंवश मुझे दिखता है कि मैं प्रायोरिटी नहीं दे पाती और बाहर बहुत सारे काम करने लगती हूँ। और ये भी लगता है कि जो मेरी भागीदारी हो रही है, अ, उस भागीदारी से भी मेरा ध्यान चला जाता है। तो भागीदारी से ध्यान जाता है, फिर मैं थोड़ा अपने में देखती हूँ और फिर रुक जाती हूँ बाहर भागीदारी के लिए, मतलब अ, और फिर जैसे ही मेरा इवैल्यूएशन हो जाता है तो फिर मेरी बाहर फिर भागीदारी बढ़ जाती है, मतलब बाहर काम करने का मेरा फिर बढ़ जाता है। ऐसा मैं अपने आप में ऑब्जर्व कर पाई हूँ। लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि मैं बैठ के भी ध्यान दूं, पर अभी उतना नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उसको प्रायोरिटी में लेके आने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जब कई बार मतलब मेरा सत्संग में या सुबह पूजा करने का जब भी मेरा जो काम होता है ना, तो उसमें वो जो क्षण होते हैं, वो जो पल होते हैं, उसमें मैं ऑब्जर्वेशन का काम मेरी प्रायोरिटी पे होता है। तो ऐसा भी मुझे दिखता है कि जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ और पूजा करती हूँ, तब मैं ऑब्जर्वेशन का काम करने लगती हूँ। इतना मेरा हुआ है। और अगर मैं देखूं स्टेप 6 में कि कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार है, तो मुझे यही संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार होता है। और अभी धीरे धीरे और क्लैरिटी बन रही है, और संबंध के भाव को, व्यवस्था के भाव को और सहअस्तित्व के भाव को और क्लैरिटी से मतलब
विचारों में भी चलाती हूँ और दिखने का भी कहीं कहीं काम होता है। तो जैसे देखूं तो पहले मैं संबंध मतलब जो मेरा ध्यान बनता था कि संबंध का भाव है दूसरे के साथ, तो मैं बहुत करने में और मतलब दूसरे के लिए कर दूं, ऐसा मेरा बना रहता था। बट अभी धीरे धीरे ध्यान गया है कि संबंध का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते रहें, दूसरे की एक्सपेक्टेशन को पूरा करते रहें, बल्कि ये मेरा ध्यान इस बात पे गया है कि मतलब मैं दूसरे को कैसे वो अपनी समझ से ही सुखी होगा और मैं कैसे उसकी समझ और उसके भाव में और उसको सुखी होने में मैं सहयोग कर सकती हूँ, यही संबंध का अर्थ है। तो कहीं कहीं मैं इसको इस तरह भी देख के कर पाती हूँ। बट पहले अभी भी काफी बार दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का ही काम करती हूँ। बट अभी थोड़ा ये काम भी होने लगा है कि संबंध को मैं सही अर्थों में देखने लगी हूँ। और अगर व्यवस्था की बात करूँ तो मुझे और क्लैरिटी हो रही है और अपनी जो मूल चाहना है ना, वो भी मुझे दिखाई देती है। इसीलिए मैं अपने में हार्मनी, मुझ में मतलब अपने में मेरा भाव कैसा है उस पे मेरा ध्यान जाता रहता है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि मैं जब बाहर बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ तो परेशान होती रहती हूँ, और बहुत सारा काम परेशान हो के करती हूँ। लेकिन अब जब से अवेयरनेस बढ़ी है तो पहले खुद में अपने भाव को इवेल्युएट करती हूँ, चेक करती हूँ, और फिर जब वो दिखता है कि हार्मनी में है तो बाहर काम बहुत आराम से कर पाती हूँ। जैसे अभी पिछले एक दो महीने से मेरे जो हेल्पर हैं घर में, डोमेस्टिक हेल्प, वो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारा घर का काम मैं करती हूँ। बीच बीच में पहले पहले काफी चलता था कि मतलब मैं ऑब्जर्व कर पाई अपने संस्कार को कि मेरे संस्कार बना हुआ था कि मैं पहले क्योंकि कॉलेज जाती थी तो बहुत सारा हेल्प मुझे मिलता था, तो मैं बहुत ज़्यादा जो डोमेस्टिक काम है वो कम करती थी। लेकिन अभी मुझे सारा करना पड़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जॉब छोड़ के यही काम हो रहा है। तो बहुत सारा अंदर रिएक्शन चलता था। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्वेशन हुआ, इवैल्यूएशन भी कर पाई। तो अब मैं आराम में जितना मुझसे हो पाता है तो मैं आराम में होते हुए उसको करती हूँ और फिर वो हो भी जाता है। मतलब थोड़ा करती हूँ बहुत हो जाता है, ऐसा मैं अपने लिए देख पाती हूँ। और संबंध को भी मतलब परिवार में अ, अम, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, डोमेस्टिक हेल्प के साथ, मतलब मदर फादर के साथ, मदर इन लॉ के साथ भी ज़्यादा जो इंटेंशन के प्रति आश्वस्ति है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनता है। मेरी बेटी ने इस ईयर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। तो वो काफ़ी परेशान रहती थी अपनी प्रेपरेशन के साथ, काफ़ी एंजाइटी उसको होती रहती थी। तो जो मैं ये अवेयरनेस का काम कर रही थी उसके चलते हुए मैं जब भी वो रिएक्शन करती थी तो मेरा ध्यान अपने ऊपर आता था और मैं अपने भाव को सही रखते हुए उसको भी सपोर्ट कर पाती थी। तो इससे मुझे काफी सहयोग भी मिला और उसका भी मैं सहयोग कर पाई। और ये भी मुझे दिखाई दिया कि जब भी मेरा कुछ इंटरनल रिएक्शन भी बेटी के लिए हुआ तो बेटी को अपने सहयोगी के रूप में भी मैं देख पाई कि वो जो जो उसका रिएक्शन हो रहा है वो मुझे सहयोग कर रहा है मेरे अपने भाव को देखने में और उसको सही करने में। तो बेटी को भी मैं अपने सहयोगी के रूप में देख पा रही थी। इसी तरह बेटे के साथ भी मेरा जो अब डायलॉग है वो हो पाता है और वो डूज और डोंट से हटकर वो प्रपोजल्स के रूप में हुआ है। एक साल पहले तक बेटा काफी मतलब खाने पीने में काफी उसको अच्छा लगता था, तो उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो पहले मैं उसको बहुत ज्यादा डांटती भी रहती थी, उसको खाने पीने से कब मना करती रहती थी, पर फिर भी वो छुप छुप के खाता रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रपोजल रूप में थोड़ा हेल्थ की बुक भी पढ़ने को मैंने उसको दिया, खुद प्रपोजल भी रखा।
तो उसका ध्यान थोड़ा गया, और उसने फिर उस अपना एक प्रोग्राम बनाया, और उसने काफी अच्छी तरीके से अपने वेट को रिड्यूस किया है। तो अभी उसका 20 से 22 किलो वजन भी रिड्यूस हुआ है। तो ये भी मैं अपने में मतलब देख पाई हूँ। और और इसके अलावा जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है वो मैं देख पाती हूँ कि मुझ में काफी देर तक बनी रहती है। जैसे अ, किसी के बारे में भी मतलब मैं दोनों तरफ देख पाती हूँ कि कहाँ मुझे सहयोग मिल रहा है और कहाँ मुझे सहयोग नहीं मिल रहा। ज्यादा मुझे दिखाई देता है कि जो मुझे उनकी तरफ से सहयोग मिला है, और अगर वो अन्यथा भी हो रहा है तो वो मेरे अपने कहीं जगह मुझे बाद में दिखाई देता है कि वो मेरी डेवलपमेंट के लिए ही हुआ है। और कई जगह में ये मेरे मतलब मैं मान भी लेती हूँ, और मेरे ध्यान में भी होता है कि ये मेरी कोई ना कोई डेवलपमेंट के लिए ही है। तो इसलिए मेरा ज्यादातर भाव संबंध का बना रहता है, और ग्रैटिट्यूड का भाव इसको हेल्प कर रहा है स्नेह के भाव को बनाने में। और मैं ज्यादा देर तक उसको देख पाती हूँ अपने लिए। हाँ, अभी अगर एक्सरसाइज 2 की बात करूं तो संवेदनाओं को मैं पढ़ पाती हूँ, है ना। और लेकिन इतना भी देख पाती हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है, अगर तो निर्णय पूर्वक करती हूँ तो फिर सब दिखता है। जैसे योगा करती हूँ तो उस समय मैं संवेदनाओं को भी पढ़ती हूँ, और अपने संवेदना से अपने डिस्टेंस को भी देख पाती हूँ। और मतलब अ, लेकिन जब तीव्र संवेदना होती है तो फिर मेरा रिएक्शन भी होता है, और मैं ऐसा ही लगता है कि मैं संवेदना में हूँ। अभी मेरा ऐसा भी होता है। तो लेकिन ये काम निरंतर नहीं होता मेरे से, है ना। और जो संवेदनाएं हैं वो मैं निर्णय पूर्वक पढ़ पाती हूँ। और इसी इसी का मुझे बहुत हेल्प मिला है। मतलब मैं अपने शरीर की जो कॉम्पोजिशन है उसका भी ध्यान बना मेरे मुझे। और फिर मैं जो मुझे बहुत सारा ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी, और पिछली सर्दी काफी ड्राइनेस की वजह से मतलब मेरा ध्यान कम जाने की वजह से काफी सारा वो रिएक्शन कर देना, वो सब होता था। तो मेरे काफी सारा बॉडी के ऊपर रैशेज हो गए थे। तो उसको फिर मैंने अ, इसी एक्सरसाइज के जरिए उसको ठीक किया, उसको समझा। और जो गाइडेंस हेल्थ की बुक में लिखा भी हुआ है उसको करते हुए मैंने मतलब अपने प्रयासों से उस प्रॉब्लम को भी ठीक किया है। तो मतलब संवेदना वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा मुझसे मुझे दिखता है, और मैं उसको निर्णय पूर्वक पढ़ लेती हूँ। वो मेरे से हो रहा है। जो स्टेप 5 है कि मतलब जो बाहर से मतलब जो बाहर परिस्थिति है, जो भी दूसरे का व्यवहार है, उसकी संवेदना मुझ तक पहुंचती है। ऐसा मैं कई कई जगह देख पाती हूँ। बट अगेन उसमें भी अदरवाइज तो ऑटोमेटिक ही चलता दिखता है, लेकिन जब ध्यान बनता है तभी मैं उसको देख पाती हूँ कि वो संवेदना के रूप में मुझ तक पहुंच रहा है, और संवेदना को अर्थ भी मैं देती हूँ, है ना। और अगर मैं अपने संस्कारों वश देती हूँ तो मेरा रिएक्शन होता है। लेकिन अगर समझ कर अर्थ देती हूँ तो मैं रिस्पॉन्स कर पाती हूँ। ये मैं कुछ घटनाओं में ऑब्जर्व कर पाई हूँ। और एक घटना में शेयर करना भी चाह रही थी कि कई बार एक दो बार ऐसा हुआ कि जैसे हस्बैंड घर पे आए, तो जो हस्बैंड का व्यवहार था काफी कंप्लेनिंग मुझे दिखा। जैसे मैंने उनको कहा कि आप ये चीज मतलब आप लेके नहीं आए, ये आपने कहा था कि आते हुए लेके आएंगे। तो उन्होंने कंप्लेन की कि ये आप भी लेके आ सकते थे ना। तो और फिर उन्होंने ये अपने जो कपड़े वगैरह व्यवस्थित नहीं थे उसके लिए भी मुझे कंप्लेन किया कि। तो पहले जो मेरा संस्कार था, मैं हमेशा ये मेरे अंदर बना हुआ था कि मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से घर का काम करती हूँ, लेकिन मैं बाहर जॉब भी करती हूँ। और भी मेरा जो इंटरेस्ट है, जैसे अभी मैं समझने का काम भी कर रही हूँ, तो उसके चलते हुए मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं जिम्मेदारी कम लेती हूँ।
लेकिन मुझे अपने में लगता था कि मैं अपने घर का काम कमिटमेंट से करती हूँ। तो ये कई बार संस्कार मुझ में दिखता है कि मैं अपने हस्बैंड की इंटेंशन पर कई बार डाउट करती हूँ कि वो ऐसा समझते हैं कि मैं घर का काम और व्यवस्था, घर की व्यवस्था को जिम्मेदारी से नहीं करती। तो ऐसा जब भी हस्बैंड कंप्लेनिंग होने लगते थे तो मेरे ये संस्कार मुझे अपने में दिखाई देने लगता था। ये संस्कार मुझ में बनता था और मैं फिर हस्बैंड को रिएक्ट करती थी कि आपको तो लगता ही नहीं है ना, आप तो हमेशा यही समझते हो कि मैं जॉब करती हूँ या है ना कुछ और काम कर रही हूँ, तो घर का काम नहीं करती। तो मतलब इस तरह से मेरा रिएक्शन चलता था और बाहर निकलता था। बट अभी मुझे वो जो कंप्लेंट कर रहे होते हैं तो मैं उसको देख पाती हूँ कि वो हो सकता है फैक्ट्री में कुछ ऐसा हुआ, वो परेशान है ना, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं ना। तो फिर मैं अगर वो बाहर से कुछ नहीं भी लेके आए तो मैं रिस्पॉन्ड, जब मुझ में ये ध्यान बनता है कि वो परेशान है तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी अपने से। और फिर कुछ अगर उनको नहीं मिल रहा या कुछ व्यवस्था में गड़बड़ दिखती है तो मैं उनको फिर मतलब मैं सपोर्ट करती हूँ और उनको ढूंढ के दे देती हूँ, और मतलब कोशिश करती हूँ कि उनकी परेशानी कम हो। तो ये मैं अपने में देख पाई हूँ। तो ये मतलब अ, मैं संवेदना को पढ़ती हूँ और अपने संस्कारों के साथ अर्थ देती हूँ और फिर रिएक्शन और रिस्पॉन्स करती हूँ। इस बात को मैं जब जब ऑब्जर्व करती हूँ तो देख पाती हूँ, बट ये ऑब्जर्वेशन हमेशा नहीं होता। तो उसके लिए मुझे मतलब ध्यान देना पड़ता है। मतलब ऐसा भी लगता है कि किसी किसी इंसिडेंट्स में साथ साथ भी हो रहा है, बट हमेशा नहीं हो रहा। और जो स्टेप 7 है वो तो अभी मेरा विचारों में ही चलता है। वो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाई हूँ, मतलब उसको नहीं देख पाई हूँ, वो विचारों में लेकिन चलता है। और मुझे क्लैरिटी भी हो रही है धीरे धीरे, और मुझे मतलब कोई डाउट भी नहीं है उसमें, ऐसा मुझे दिखता है। इसलिए मैं एक्सरसाइज 2 में 1 से 6 तक स्टेप को देख पाती हूँ, लेकिन अब जब नहीं देखती तो फिर वो ऑटोमेटिक ही होते हैं, ऐसा भी लगता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वभाव है, प्रभाव नहीं। उसमें तो काफी पहले मॉर्निंग सेशन में ये बात जब सुनी थी तब से ध्यान में बनती है। और सुख स्वभाव है, ऐसा क्लैरिटी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई है। मतलब इसके ऊपर निष्ठा भी पूरी हो गई है कि सुख तो स्वभाव ही है ना। तो अभी मतलब जितना ध्यान में आता है उतना तो प्रभाव के लिए काम नहीं करती, लेकिन अभी अनअवेयरनेस में प्रभाव के लिए कुछ हो जाता है तो अभी वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। और अगर कहीं हो भी रहा है और वो अवेयरनेस में आता है तो वो पता लगता है तो वो फिर छूट भी जा रहा है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। और सुख स्वभाव है, और स्वभाव में बने रहने की प्रायोरिटी बढ़ रही है, मतलब वो ऊपर आ रही है। मतलब और हर वक्त अवेयरनेस में होने का, शुद्ध दृष्टा के रूप में बने रहने का जो निर्णय वो बना रहता है। लेकिन ऐसा भी दिखता है कि संस्कारों वश और बड़ी हैबिट्स के कारण और चीजों को ध्यान और चीजों को प्रायोरिटी में लाने लगती हूँ तो फिर ये काम छूट जाता है। तो इसलिए मतलब काम तो करने की आवश्यकता है, काम तो मतलब निरंतर होना है, ऐसा मेरा ध्यान बनता रहता है ना। फिर आगे जो है कि जो भी मैं स्वभाव में भी बने रहने के लिए जो भी कार्यक्रम बनाती हूँ वो सेल्फ के आधार पर बनाती हूँ कि बॉडी के आधार पर बनाती हूँ। तो इसमें तो अभी मिक्स ही चल रहा है कि सेल्फ के आधार पर भी बनता है और बॉडी के आधार पर भी बनता है। और वो अभी मतलब ज्यादा मान्यताओं के आधार पर बन रहा है या संवेदना के आधार पर बन रहा है या सहज स्वीकृति के आधार पर बन रहा है। इसमें भी अभी जितना दिखता है उतना तो लगता है कि सहज स्वीकृति के आधार पर बना पाती हूँ, बट मान्यताओं पर भी चलता रहता है ना। तो बहुत सारा जो है, जो मान्यताएं बनी हुई हैं उनके आधार पर भी चलता रहता है, लेकिन अपने में जांच परख करती रहती हूँ। जब भी समझ के लिए कार्यक्रम बनाती हूँ, कोई वर्कशॉप लेती हूँ या फिर कोई भी यूएचवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या अपने समझने
पढ़ने का कोई भी काम करती हूँ तो वो जैसे वर्कशॉप में भी जाती हूँ तो मैं दूसरे से सम्मान पाने के लिए जा रही हूँ, अ, मतलब दूसरे से एप्रिसिएशन पाने के लिए जा रही हूँ, या फिर मैं मतलब फेसबुक के ऊपर उसको दूसरे को दिखाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए तो नहीं कर रही। ये सब मैं चेक करती रहती हूँ, तो ध्यान तो यही बनता है कि अपने सीखने समझने के अर्थ में ही जा रही हूँ। और मतलब इसको मैं चेक करती रहती हूँ, जितना दिखाई दे रहा है उसमें लगता तो है कि सहज स्वीकृति के आधार पर करती हूँ, बट बहुत सारा अभी अनअवेयरनेस में मान्यताओं से हो रहा हो वो मेरा भी ध्यान नहीं गया है। तो ऐसा मुझे लगता है कि अ, खुद में सुखी होने का जो प्रोग्राम है ना, सुख स्वभाव है मेरा, और अपने समझने और सही भाव में होने से ही मैं सुखी होंगी, इसके लिए मैं कार्यक्रम बना पाती हूँ। और उसके लिए वो भी फिर जब सेल्फ के लिए भी काम हो रहा है, वो भी जितना मुझे दिखाई दे रहा है वो सहज स्वीकृति के आधार पर हो पाता है। बट अभी मेरी ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से नहीं हो रही, ये भी दिखाई देता है, बहुत सारा कुछ देखने वाला है, ये भी मुझे दिखाई देता है। और जैसे कमिटमेंट को कहूँ तो मतलब स्वयं में समझ के लिए अलग से बैठ के ज्यादा समय नहीं लग रहा, लेकिन अ, ध्यान बना रहता है, अवेयरनेस को भी बनाने का प्रयास करती रहती हूँ। और टोटल काम, अगर बाहर काम करने का देखूं, अपनी पार्टिसिपेशन का देखूं, तो 4 घंटे तो लगा ही पाती हूँ। ऐसा भी होता है कि किसी दिन ज्यादा समय लगता है, 4 4 घंटे से ज्यादा भी लग जाता है, और और किसी दिन कम भी लगता है। जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे जाती हूँ, तो वहां का काम धीरे धीरे करके मैं ऐसे व्यवस्थित कर लिया है कि वहां मैं 3 से 4 दिन जाके भी मेरा काम हो जाता है। तो फिर बाकी के जो दिन होते हैं उसमें फिर मैं वॉलेंटरिंग के रूप में जो भी काम होता है उसको करने का प्रयास करती हूँ, या मतलब सभी से बात करने का संबंध के अर्थ में वो भी काम कर पाती हूँ। अपने समझने के ऊपर भी, मतलब समझने में भी जो शेयरिंग करनी है उसके ऊपर ज्यादा काम होता है। खुद में बैठ के ऑब्जर्वेशन का काम नहीं होता। लेकिन मेरा इतना भी ध्यान बना है कि जितना मैं कंटेंट को शेयर करती हूँ और पार्टिसिपेशन करती हूँ, तो मेरी अ, जो मेरे जो संस्कारों पर ध्यान है मेरा, वो ज्यादा जाता है। तो वो रुक रुक के भी दिखाई देता है कि कभी मैं मतलब कंटेंट को प्रिपेयर करने में और अपनी ऑब्जर्वेशन में मेरा काम ज्यादा होने लगता है, और बाहर रुक जाता है फिर पार्टिसिपेशन का काम। और कभी मेरा फिर पार्टिसिपेशन का ज्यादा होने लगता है, और बैठ के करने अवेयरनेस का काम वो रुक जाता है। लेकिन जो साथ साथ होता है उसमें भी काफी कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा भी मुझे लगता है। और अभी देख रही हूँ कि पहले पार्टिसिपेशन के रूप में ज्यादा करती हूँ, अभी जिम्मेदारी के रूप में कम कर पा रही हूँ। उसमें क्योंकि पिछले 1 साल में मतलब देख रही हूँ तो दोनों बच्चे अभी, क्योंकि दोनों का घर बैठ के स्टडी हो रहा है, कंपटीशन की तैयारी हो रही है, तो इसलिए जिम्मेदारी के रूप में लेने का जो काम है वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसको फिर कमिटमेंट से पूरा करने का भी एक संस्कार है मुझ में। तो फिर मैं कई बार काफी, जब नहीं नहीं कर पाती तो अपने आप से बहुत सारी कंप्लेंट्स बनती हैं। इसलिए मैं पार्टिसिपेशन ज्यादा कर रही हूँ, जिम्मेदारी कम ले रही हूँ अभी, ऐसा मुझे अपने में दिखाई देता है। तो उसको मुझे बढ़ाना है, तो धीरे धीरे वो कैसे व्यवस्था घर में बनानी है, होनी है, उसके ऊपर भी ध्यान देने लगी हूँ। तो इसलिए मतलब ऐसा ऐसा कहूँ कि तो 4 घंटे तो एवरेज में लग जाते हैं, वो अपने में समझ में भी है और बाहर कंट्रीब्यूशन में भी है। तो इस तरह से मैं अपनी यात्रा को देख रही हूँ। इतनी बात रख पाई हूँ क्योंकि पिछले अभी 3 4 दिन में वर्कशॉप में भी थी, थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के काम में भी थी। तो शेयरिंग मैंने इस पर्पज से ली कि मैं अपने को इवैल्यूएट कर पाऊंगी कि मेरी स्थिति अभी क्या है, इस वजह से मैंने इस शेयरिंग को ले लिया। लेकिन थोड़ा समय मुझे कम मिला, मैं इसको ज्यादा अच्छी से लिख भी नहीं पाई। तो बस इतनी बात करके मैं यहाँ पे आप सबका सहयोग चाहूंगी कि मुझे जो नहीं मैं देख पा रही
उसको मैं देख पाऊँ। जी धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत ही सुंदर और बहुत प्रेरणादायक शेयरिंग रही। धन्यवाद दीदी। तो गोपाल बाबू भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया दीदी की शेयरिंग के बारे में गाइड करें। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। जी, तो अच्छा है दीदी। तो दीदी का जो फैल कर जीने का जो अभ्यास है, हर जगह देखेंगे तो दीदी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है और बहुत ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये फैल के जीने का अभ्यास दीदी का जो है, ये काफी अच्छा है। और बाहर एक्सपेंड होते हुए अपने पे ध्यान देना, तो हम एक्सपेंड भी हो रहे हैं और स्वयं पर ध्यान भी दे रहे हैं। तो एक्सपेंड होते हुए जब हम स्वयं पर ध्यान देते हैं, तो परस्परता में जब इंटरेक्शन होता है, तो हमारा बहुत चीजों पर ध्यान जाता है। तो एक समय पर ऐसा लगता है कि हमको स्वयं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बाहर जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए स्वयं पर ध्यान जाना बार बार, तो ये भी अपने में एक क्लैरिटी लाता है, एक संकल्प लाता है कि स्वयं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखेंगे तो अल्टीमेटली तो हमको बैलेंस ही चाहिए। बाहर भी भागीदारी करते हुए स्वयं में हम स्थिर बने रहें, तो जब स्थिरता बनती है तो हम छोटी भागीदारी कर रहे हैं तो भी उसको बड़ी भागीदारी के साथ देख पाते हैं, और जब बड़े व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं तो उसमें छोटी इकाइयों को भी व्यवस्था में देख पाते हैं। तो ये फैलना और फैलते हुए स्वयं पर ध्यान जाने की आवश्यकता बनना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है दीदी। और अल्टीमेटली तो हमको बैलेंस ही बनाना पड़ता है। तो बाहर फैलेंगे अगर स्वयं पर ध्यान नहीं देंगे तो एक समय पर जाकर रुक जाते हैं। स्वयं पर ध्यान दे रहे हैं, बाहर नहीं फैल रहे हैं, तो एक समय पर जाकर गैप लगता है। तो दोनों ही जगह बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे दीदी का ध्यान बाहर रहते हुए स्वयं पर जा रहा है, और दीदी इसको खुद फील भी कर रही है कि हमको अपने में देखने की और भी आवश्यकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब अपने में अस्तित्व का भाव होता है, तो हम अपने फैलाव को और अच्छे से ही देख पाते हैं। एक तरफ फैलाव को देख पाते हैं और दूसरी तरफ जिनके साथ हैं उनकी जिम्मेदारियों को भी देख पाते हैं। तो दोनों ही दिशा में आगे बढ़ना होता है। तो अच्छी बात है दीदी कि आप इतना करते हुए आपको अपने ऊपर ध्यान भी जा रहा है, आवश्यकता भी लग रही है, और कई जगह आप रिजॉल्व भी हो पाती है। तो ये दोनों तरफ गति होना बहुत ही अच्छी बात है। तभी दीदी जो है इतना फैल कर कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं, कर भी पा रही हैं, और स्वयं का ग्रोथ की आवश्यकता भी लगती जा रही है। तो दोनों ही दिशा में दीदी का ध्यान अच्छे से जा रहा है। बाकी समय के साथ ना बैलेंस बनता है, लेकिन उससे पहले जो आवश्यकता का बनना है वो दीदी में हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जी दीदी, तो मुझे तो इतना जी ही रखना है। अगर आपका इसमें कोई ऑब्जर्वेशन है मेरी शेयरिंग में तो आप बता सकते हैं। जी भैया, वही थोड़ा सा इतना ही दिखता है कि ऐसा मन में बनता है कि पहले वो 23 साल कॉलेज में काम किया और बहुत जिम्मेदार, मतलब इतनी मेरी समझ नहीं थी, बट मुझे पद ज़्यादा बड़ा मिला, जिम्मेदारी ज़्यादा मिली, और मैंने जितनी समझ थी उससे बहुत उसको संभालने का और करने का प्रयास किया, तो एक थकावट सी लग रही थी। तो अभी परिवार की थोड़ी सी जिम्मेदारी मैंने, और पहले मैं कॉलेज में ज़्यादा जिम्मेदारी लेती थी, परिवार में सब सपोर्ट करते थे और उतनी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती थी, इसलिए परिवार में कम जिम्मेदारी ली मैंने। अभी
फिर मैंने धीरे धीरे अब वो जैसे देखा कि बच्चों में एंजाइटी है, थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दी। कोरोना के टाइम पे बेटे का ध्यान ज़्यादा बाहर गेम्स में और खाने पीने में काफ़ी हो गया, तो उसका वजन भी काफ़ी बढ़ा। तो फिर मेरा ध्यान गया कि घर की जिम्मेदारी को मैं लूँ। ऐसे ही मेरा मन अ, यहाँ पे भी, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत सारे अपने क्वेश्चंस में आंसर ढूंढ पाई, रिजॉल्व कर पाई अपनी छोटी छोटी जो बेवकूफ़ियाँ जो हम हैबिट्स के रूप में, अपने संस्कारों के रूप में बनी होती हैं, तो उस पे ध्यान गया तो रिजॉल्व कर पाई। तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ काम करती रहूं और अपने समझने पे ज़्यादा ध्यान बनता है। दूसरों को भी कितनी अच्छी से रख पाऊंगी उसके ऊपर कम वो करती हूँ। You have to streaming music. और इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ जिम्मेदारी कम हो गई है। पार्टिसिपेशन कर रही हूँ लेकिन जिम्मेदारी नहीं दे, तो इसका थोड़ा कंप्लेन बनता है अपने में। जी 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 जी। अल्टीमेटली तो देखिए, भागीदारी करते हुए स्वयं पर ध्यान बने रहना और जिनके साथ है उन पर ध्यान बने रहना। धीरे धीरे ये ध्यान जाएगा, और तो ध्यान जाने की बात है, जैसे जैसे ध्यान जाता है तो बैलेंस बनता है। जी तो ये भैया, बैलेंस धीरे धीरे बनता है। ठीक बात है भैया। मतलब ध्यान जाने से ही बनता है, इवैल्यूएशन होता है अंदर, तो हम देख देख भी पाते हैं। जी, और फिर आगे के लिए प्रोग्राम भी ठीक कर पाते हैं भैया। जी, तो शुभकामनाएं दीदी। जी आपका धन्यवाद भैया। जो कंट्रीब्यूशन है वो तो सबको दिखता ही है, जिस तरह से आपने संभाल रखा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपका बहुत एक्टिव रोल है। अ, मैं सबका अच्छा रोल देख पाती हूँ, उनसे प्रेरणा लेती हूँ भैया। और ऐसा भी कई बार मन में बनता है कि इतनी सब लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं, तो सबके साथ जुड़े रहने से ही बहुत सारा हमको सीखने समझने और भाव को ठीक करने में हेल्प हो रहा है। मतलब अगर हम नहीं भी समझ पा रहे कुछ या नहीं भी कुछ कर पा रहे, तो सबके साथ जुड़े रहने से ही हमारे अंदर भाव ठीक बना रहता है। ये भी मुझे अपने में दिखाई देता है। और जो कॉन्फ्रेंस है, उससे भी, पिछली कॉन्फ्रेंस से मैंने उसमें जो पार्टिसिपेट किया, और उस पार्टिसिपेशन के साथ मेरे अपने अंदर जो मेरे भाव विचार बिगड़े, उसके साथ बहुत इवैल्यूएशन हुआ। और उसके बाद भी फिर मेरा जुड़े रहने में बहुत मतलब हेल्प हुआ यूएचवी के साथ। तो मतलब हर बारी जो कंट्रीब्यूट करते हैं उससे कुछ लर्निंग होती है, उससे और उत्साहित होते हैं कि नहीं, जुड़े रहना है। ऐसा भी भैया दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल। जी। जितना जितना हमको ध्यान जाएगा ना अस्तित्व पर, तो उतना उतना हमारा उत्साह भी बनेगा, और उतना हम लोगों को बताने के लिए भी उत्साहित होंगे, और उसके लिए जी। व्यवहार कार्य भी स्वतः होने ही लगता है। जी, तो मेरे लिए अस्तित्व का। वो थोड़ा बैलेंसिंग जी वाला काम जो कह रहे हैं ना, अभी वो ज्यादा मतलब उसको करना मेरे लिए, मुझे अपने लिए चैलेंज लगता है भैया। जी 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 दीदी, वो धीरे धीरे हो जाएगा दीदी। जी थोड़ा भैया। समय तो लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जी, ठीक है दीदी, नमस्ते। धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद गोपाल बाबू भैया। जी, हमारे साथ शर्मिला दीदी भी हैं, तो दीदी आप कुछ बात रखना चाहिए। जी, नमस्ते सबको। नमस्ते मनीषा जी, गोपाल नमस्ते बाबू दीदी। जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। काफ़ी डिटेल में आपकी हमेशा शेयरिंग काफ़ी डिटेल में होती है, और बहुत अच्छे से आपका ध्यान बारीकियों पर जाता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और जैसा कि गोपाल बाबू जी ने भी कहा, हम सब ने आपका कंट्रीब्यूशन देखा, अ, पिछले साल भी कॉन्फ्रेंस में और अब भी। और मुझे लगता है कि कितना सारा आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, जो शायद आपने अपने काम में भी यूज़ किया होगा, आपकी जो पोजीशन थी उससे,
मुझे लगता है कि वो सारा जो है बहुत अच्छे से दिखाई दिया कॉन्फ्रेंस के टाइम। पूरे अरेंजमेंट्स, पूरे प्लानिंग, पूरा जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, वो सब में बहुत अच्छे से आपका योगदान रहा। और बहुत अच्छे भाव से आप हमेशा सबके साथ पेश आए, और मुझे लगता है बहुत स्मूथली ये सारा काम हो पाया, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है वो भी अ, एक तरह से व्यवस्थित हो रहा है सब कुछ। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना आगे के लिए। जी दीदी, थैंक यू दीदी। मैं पिछली बार देखती थी कि मैंने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी से किया था पैनल का, लेकिन इस बारी थोड़ा वो शिफ्ट हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सीखा भी है और व्यवस्थित थोड़ा किया है। इसमें मैं खुद की अ, मतलब समझ में एसडीजी पैनल में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ऐसा भी लगता है थोड़ा। तो बढ़िया। उससे कुछ कुछ कोऑर्डिनेशन का काम छूटता भी है मुझसे, जी, जी। वो मुझे लग रहा है। जी, धन्यवाद दीदी। ओवरऑल बहुत सारा आपका पार्टिसिपेशन रहा है, और ये तो सब हम देख ही पा रहे हैं। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद दीदी। अभी और भी करने का मन बनता है, बस वो बैलेंसिंग थोड़ा करके आगे और यात्रा करनी है। जी। जी, धन्यवाद दीदी।